Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to continue with the upper respiratory infection, and today our discussion topic is viral rhinitis. So, viral rhinitis is the caused by virus. Okay, so it is also known as a common cold. Okay, and in this condition you can find that the patient have a nasal congestion, rhinorrhea, sneezing, okay, and sore throat और जनरल मलेशिया. तो ये सब करेक्टर होंगे एक कॉमन कोल्ड के पेशेंट में. स्पेसिफिकली यहाँ जो टर्म कोल्ड है वो बताता है कि इट इज़ रेफर टू ए फेब्राइल, मतलब पेशेंट को फीवर नहीं होगा. इन्फेक्शियस acute inflammation किसकी, mucous membrane of the nasal cavity, and most broadly the term acute upper respiratory tract infection where uh, uh, as term such as rhinitis, pharyngitis, laryngitis. तो यहाँ पे जो acute upper respiratory infection है उसके उसके जैसे ही है जैसे कि रिनाइटिस, फेरेंजाइटिस और लैरिंजाइटिस. डिस्टिंग्विश द साइट ऑफ सिम्टम, मतलब ये हैं तो सब एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, बट इनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं थ्रू देयर साइट ऑफ सिम्टम. एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड व्हेन causative agent is the influenza virus, influenza. Okay, and cold is highly contagious cause of virus is said for 2 day before the symptom appear, मतलब 2 दिन से पहले ही जो वायरस है वो वहाँ पे रह रहा होता है सिम्टम के आने से पहले. एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट sorry I'm sorry, during the first day of this symptomatic phase, it established that that the adult in the जो यूनाइटेड स्टेट में है एवरेज 2 to 4 कोल्ड ईच ईयर, मतलब 2 से 4 बार उनको एक साल में कोल्ड हो जाता है. एंड द कॉमन कोल्ड इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एब्सेंटीसियम, मतलब कि कॉमन कोल्ड एक बहुत बड़ा रीज़न है जो हमें जो मतलब एक पर्सन को एब्सेंट लेने के लिए एब्सेंट हो जाता है अपने वर्क प्लेस से या वहाँ स्कूल से बच्चे छुट्टी ले लेते हैं कॉमन कोल्ड की वजह से. द सिक्स्थ virus known to produce the sign of symptom of the viral rhinitis are the rhinovirus. ठीक है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस, रेस्पिरेटरी सिनसाइटल वायरस दैट इज RSV virus, influenza virus, adenovirus. These are the virus which are produce the कॉमन कोल्ड, साइन ऑफ कॉमन कोल्ड. ठीक है, प्रोड्यूस साइन एंड सिम्टम ऑफ वायरल रिनाइटिस. ठीक है, तो ये 6 वायरस हैं. कौन कौन से? रिनाइटिस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस, रेस्पिरेटरी सिनसाइटल वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस एंड एडिनो वायरस. ओके, तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, RPCRIA. ओके, तो हम इसका मतलब हमें ये क्वेश्चन आ सकता है ना, तो हम इसका बना भी सकते हैं. तो R फॉर रिनोवायरस, P फॉर इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, C फॉर कोरोना वायरस, फिर से R स्मॉल S करके लिख लेंगे हम, रेस्पिरेटरी सिनसाइटल वायरस. ठीक है, साइटल वायरस आ गया. उसके बाद हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, जो मेन हमने पढ़ा भी था स्टार्टिंग में, पता है इन्फ्लुएंजा वायरस कॉमन कोल्ड के लिए. और एक है एडिनो वायरस. ठीक है, RPCRTA. ओके, तो इस तरह से हो सकता है. तो ये वायरस जो है कॉमन कोल्ड को कंडीशन, साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं. ईच वायरस में हैव मल्टीपल स्ट्रेन, तो ये एक सिंगल वायरस के मल्टीपल स्ट्रेन होते हैं. फॉर एग्जांपल देयर आर ओवर
100 strains of rhinovirus, ठीक है, which count 50% of the ऑल कोल्ड। जो मतलब 50% जितना भी कोल्ड होता है ना, मतलब पूरा कोल्ड मान लेंगे किसी किसी वर्ड में, किसी यहाँ पे हमारे वर्ड में, तो मान लो 50% कॉजेटिव एजेंट क्या है, रीनो वायरस। रीनो वायरस के ओवर 100 से भी ओवर है। द इंसिडेंस ऑफ द वायरल रिनाइटिस फॉलोड बाय स्पेसिफिक पैटर्न ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ये हर बार अपने आप को चेंज कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन द कॉजेटिव एजेंट एंड इवन थ्रू viral rhinitis can occur at any time of the year. Their waves count from the epidemic in the यूनाइटेड स्टेट, मतलब यूनाइटेड स्टेट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कब होता है, सितंबर जस्ट आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द स्कूल, लेट जनवरी, ठीक है, एंड टूअर्ड द एंड ऑफ द अप्रैल। तो ये जितना भी है, जब स्कूल खुलेंगे तो मतलब कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो अनहाइजीनिक को कुछ ऐसे तो कहाँ इम्यूनिटी बच्चों की सबसे कम होती है, तो उस कारण से उनको कॉमन कोल्ड होने का चांस है। दूसरा, लेट जनवरी और टूवर्ड एंड ऑफ द अप्रैल, ये दोनों ऐसे ठंडे गर्म मौसम होते हैं कि उनमें से पर्सन का हेल्थ बिगड़ जाता है, ठीक है। इम्यूनिटी आफ्टर द रिकवरी ऑफ वेरिएबल एंड डिपेंड्स ऑफ एनी फैक्टर इंक्लूडिंग a person natural host resistance and specific viral cause। तो जो भी एक तो इम्यूनिटी पे डिपेंड करेगा, वायरस कैसा है, पर्सन का जहाँ पे पर्सन नेचुरल होस्ट कैसा है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कॉमन कोल्ड। केहू को 7 डे में ही ठीक हो जाएगा, केहू को 14 डेज भी लग सकते हैं, तो इस तरह से है, ठीक है, अपनी अपनी पर्सन की बॉडी पे डिपेंड है। अब हम पढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के साइन एंड सिम्टम, हमें क्या पता, कैसे पता चलेगा दिस इज अ कॉमन कोल्ड एंड दिस वन इज द रेनाइटिस, ठीक है। तो इन द साइन एंड सिम्टम ऑफ द वायरल रेनाइटिस, नेजल कंजेशन होगा, ठीक है, रनिंग नोज होगा, स्नीजिंग, डिस्चार्ज, नेजल ईचिंग, ठीक है, टीयरिंग, वाटरी आईज, ठीक है, स्क्रैची और सोर थ्रोट। तो जनरल मैलेश, ठीक है, लो ग्रेड फीवर भी होगा, थोड़ा थोड़ा हल्का फीवर एंड चिल्स आएंगे, बुखार के साथ चिल्स हैं उसको। तो एंड दी आफ्टर हेड एक एंड मसल एक्ने, तो ये सब ने एक्सपीरियंस किया होगा अपने अपने कोल्ड जब हुआ होगा आपको। तो यहाँ पे हमने रिनाइटिस से अलग ये देखा कि यहाँ पे हमारी टीयरिंग वाटरी आइज, वहाँ पे ये चीज़ नहीं थी, और स्क्रैची है, स्क्रैची मतलब कुछ गले में खराश जो है, और साथ में क्या है, जनरल मैलेश है, ठीक है। तो ये चिल्स भी हमने नहीं देखे, इसमें चिल्स भी नहीं देखे हमने रिनाइटिस में, और लो ग्रेड फीवर भी नहीं देखा। सो the figure is not be there, okay, no problem, I will make a video this figure, find out this figure, okay। पहले हम यहाँ पे इसके साइन एंड सिम्टम अच्छे से देख लेते हैं। तो हेड एक हो गया एंड मसल एक वो वहाँ पे था, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम को। स्नीज, नेजल कंजेशन, रनिंग नोज, स्नीजिंग, नेजल डिस्चार्ज, नेजल ईचिंग, टेरी वाटरी आइज, स्क्रैची सोर थ्रोट, जर्नल मैलिश, लो ग्रेड फीवर, चिल्स एंड यहाँ पे एक दूसरी चीज़ है हेड एक एंड मसल एक। एज द इलनेस प्रोग्रेस, मतलब बढ़ती जाएगी, द कर्व यूजली अपीयर in some people's viral rhinitis exacerbate the herpes simplex, जो क्या है, एक वायरस है, कॉमनली कॉल्ड एज कोल्ड सोर, ठीक है, जो चैप्टर 22.1 में है, ओके। तो ये चीज़ थी, आई थिंक सॉरी चार्ट 2.2 में ये जो हमने पढ़ा, 22.1 में यही होगा। द कोल्ड जो हमारे सब क्यूटेनियस जर्नल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन विद पेन वेसिकल बनाता है, ठीक है। चार्ट 22.1, ओके, दिस वन इज दी, ठीक है, जो हम बाद में पढ़ते हैं, ओके।
यहाँ पे उन्होंने बताया द सिम्टम दैट लास्ट फॉर 1 to 2 वीक। मैंने बोला ना किसी को 7 डे के लिए रहता है, किसी को 14 डे, तो उसका सिम्टम इज लास्ट फॉर 1 to 2 वीक। और वो तो ज़्यादा क्रॉनिक और एक्यूट और क्रॉनिक का डिफरेंस था वहाँ पे। इफ़ द रिनाइटिस में, ठीक है, इफ़ देयर इज significant fever or more severe systemic respiratory symptom, it not longer viral rhinitis, what one of the other acute respiratory infection। तो ये अकेला वायरल रेनाइटिस नहीं है, इसके साथ दूसरा एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो चुका है। कोई भी हो सकता है, ठीक है, लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, ओके, टॉन्सिलाइटिस, कुछ भी हो सकता है। अदर फैक्टर आ चुके हैं उसके साथ, ठीक है, कोल्ड के साथ साथ, अगर वो क्योर नहीं हो रहा है इसका कुछ 14 दिन के बाद, ठीक है। अगला है allergic condition can also affect the nose and mimic the symptom of the cold। तो हमें ये एलर्जी भी हमें कंफ्यूज कर सकती है कि पर्सन को क्या है, कोल्ड है, बट वो भी एक टेस्ट करवाना है। अगर किसी को बार बार कोल्ड हो रहा है तो इसका मतलब है कोई ना कोई एलर्जी है या कुछ है, तो वो मिमिक कर सकता है, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट, हम दवाई से इसे किस तरह से उपचार में ला सकते हैं, इसका उपचार कर सकते हैं, ओके। तो क्या करना है, देयर आर नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। वायरल का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, कॉमन कोल्ड का, इन्फ्लुएंजा। द मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सिस्टमेटिक थेरेपी, मतलब कि इसमें हमें थेरेपी देना है। जो सिम्टम आ रहे हैं, जैसे रनिंग नोज है, वाटर नोज है, फीवर आ रहा है, तो एंटीपायरेटिक दे दो। ये सिम्टम को हमें कम कर सकते हैं। सम मेजर्स इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, ठीक है, एनकरेज टू रेस्ट, प्रिवेंटिंग चिल्स, चिलिंग जो आ रही है उसको हम प्रिवेंट कर सकें, इंक्रीजिंग इनटेक ऑफ विटामिन सी, जो ये क्या करता है, इम्यूनिटी को बूस्टर अप है ना ये, और हीलिंग में हेल्प करता है अगर इन्फ्लेमेशन हुआ है कहीं पे, या इरिटेंट म्यूकोसा है, यूजिंग एक्सपेक्टोरेटर इफ नीडेड, ठीक है। वार्म सॉल्ट वाटर गार्गल क्या करेगा, ये स्मूथन दी सोर थ्रोट एंड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग आर बी यूज्ड such as aspirin, ibuprofen, relief the एक जो हमें हेडेक हो रही है, पेन, ठीक है, फीवर इन दी अडल्ट, जो अडल्ट को फीवर हो रहा है तो हमें एस्प्रिन देंगे या इब्रूफन देंगे। एंटीहिस्टामिन आर यूज टू रिलीव द स्नीजिंग, वो हमने वहाँ पे भी यूज़ किया था ना रिनाइटिस में, तो सेम यहाँ पे भी एंटी हिस्टामिनिक देंगे स्नीज और रिनोरिया और नेजल कंजेशन को ठीक करने के लिए। ट्रॉपिकल नेजल decongestant agent may be relieved the nasal congestion, okay. However, if there are overuse they may create a rebound congestion। अगर इनका जो हमारे नेजल डिकंजेंटेंट है, ये अगर इसका ओवर यूज हो जाएगा तो ये रीबाउंड डिकंजेशन करेंगे, दैट मे वर्सन द that may be worsen the original symptom, ठीक है। इसमें डिकंजेशन का यूज़ करने से लगातार ज़्यादा लंबे तक समय तक यूज़ करेंगे तो वो रीबाउंड कंजेशन होगा, दोबारा से वहाँ पे कंजेशन हो सकती है, ओके। सम रिसर्च suggest that the zinc lozengine may reduce the duration of cold symptom if taken within 24 hours of the onset. Amantadine and rimantadine may be prescribed prophylactic to decrease the sign and symptom as well, ठीक है। and antimicrobial antibiotics should not be used because they do not affect the virus and reduce the इंसिडेंस ऑफ बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो हमें एंटीबायोटिक नहीं देना, उसमें हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं ना अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, रेनाइटिस थी, या बैक्टीरियल नहीं दे रहे। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें क्या है ना, टीच
हमारा सबसे पहला है पेशेंट को टीचिंग सेल्फ केयर के बारे में. मोस्ट वायरल कैन बी ट्रांसमिटर in several ways like direct contact with infectious person, inhalation of large particles that land on the mucous surface from the coughing, sneezing, and inhalation of small particles that may be suspended in the air up to the an hour. It is important to teach the patient how to break the चेन ऑफ इन्फेक्शन. तो आपको पता है चेन ऑफ इन्फेक्शन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है किस तरह से तोड़ेंगे. पहला काम है हैंड वॉशिंग रिमेनिंग, है ना. हैंड वॉशिंग रिमेन द मोस्ट इफेक्टिव मेजरमेंट टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ organism. The nurse teach the method to treat symptom of cold and preventive measurement देखेंगे 22 उसके टेबल में. ओके अब हम इसके बारे में लास्ट में क्या चीज़ पढ़ेंगे. कोल्ड सोर that is herpes virus, simplex virus. The herpes simplex virus produced by family herpes labialis, herpes labialis, commonly called as cold sore and और फीवर ब्लिस्टर. ठीक है, मतलब बुखार के साथ वहाँ पे ब्लिस्टर बन रहे बॉडी पे. द पास्ट दिस painful blister like lip sore was thought to be caused by common cold or fever. Even now that the scientists recognize that the origin of herpes labialis, the condition is still referred to as cold sore. The herpes virus infection remaining latent मतलब hidden रहता है in the cell of the lips or in the nose, and it activated by the stress, sunlight, and febrile illness from the common cold से to streptococcal pneumonia, meningitis तक ले जाता है. मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस एंड इवन मलेरिया. ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहे हैं द हर्पिस वायरस इन्फेक्शन रिमेन लेटेंट इन द लिप्स नोज एंड इट एक्टिवेटेड बाय किसके द्वारा से स्ट्रेस, सनलाइट एंड फेब्राइल इलनेस फ्रॉम कॉमन कोल्ड टू जो कॉमन कोल्ड की वजह से या तो स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस और मलेरिया. ठीक है, द इंक्यूबेशन पीरियड इज 2 to 12 डे हर्पिस वायरस का, herpes simplex virus का. ठीक है, the virus is transmitted primarily by direct contact with the infectious person, and the virus may be also transmitted from the asymptomatic person. Some small vesicles, single or cluster, may rupture in the lips, including the mouth and including the tongue, and soft and hard palate, gum, vocal mucosa, and the pharynx. These soon rupture, forming sore swallow ulcer that increase the number. ठीक है, the gum may lead bleeding and feeling pain. तो यहाँ इस पैराग्राफ का मीनिंग मैं यही समझाना चाहता है कि जो वायरस है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट दोनों से जाएगा, और द वायरस कैन बी ट्रांसमीटर एसिम्टोमेटिक पर्सन. ठीक है, स्मॉल वेसाइकल जो भी है छोटे वेसाइकल है, चाहे वो सिंगल हो या क्लस्टर में हो, अराउंड द लिप्स म्यूकोसा या बक्कल कैविटी, टंग, हार्ड पैलेट, वोकल म्यूकोसा, फेरिंग्स में जहाँ पे भी है वो अगर रप्चर करके फॉर्मिंग ए सोर स्वेलो अल्सर दैट इंक्रीज इन नंबर. तो ठीक है, वो रप्चर होके वो और फैल जाते हैं. ठीक है, आगे से आगे गम में लीड टू ब्लीडिंग और फीलिंग पेन. द हर्पिस वायरस में सबसाइड स्पॉन्टेनियसली इन द 10 to 14 डे, अपने आप से वो सब खत्म होने लगते हैं 10 से 14 दिन के बीच में. इफ इट इज नॉट ए साइक्लोवीरिन जो एंटीवायरल एजेंट है, may be administered
orally to topical to minimize the symptom and duration of flare up. ठीक है. Analgesics such as acetaminophen with codeine, aspirin with codeine, or help are helpful in relieving the pain and discomfort. Tropic so in tropical anesthesia such as lidocaine or diclo डिक्लोनिन आर ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन सच एज, मतलब ये जो है और टॉपिकल एनेस्थीसिया का भी यूज़ करेंगे या ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन जैसे केमिस्ट से जाके भी ले सकते हैं, बट इट इज़ नॉट अ सेफ. ठीक है, या ये सेफ नहीं है चीज़. तो हम केमिस्ट से जाके क्या ले सकते हैं, मतलब कौन सी मेडिकेशन, हर हर पैनिक एल में रिलीव द ओरल पेन. तो कभी भी आप ऐसे मेडिकेशन जो है केमिस्ट की शॉप से बिना डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन से ना ही लें तो भी बेहतर है. ठीक है. एप्लीकेशन ऑफ ड्राई लोशन लिक्विड may help to relieve the lesions. So this is all about the viral कॉमन कोल्ड. ओके, कॉमन कोल्ड के बारे में था. जस्ट read once what is this. Okay, so we continue with this in the next video. तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा आज, वायरल रिनाइटिस जिसे हम कॉमन कोल्ड कहते हैं, और इसका एक मतलब वायरल रिनाइटिस एक्सरवेटेड मतलब और किस से चीज़ से बढ़ सकता है, हर्पेस सिम्प्लेक्स से. ठीक है. तो हमने इसके बारे में यहाँ पे देखा हर्पेस सिम्प्लेक्स में. तो ये एक इसको कौन सी फैमिली से, हर्पेस लेविएलिस. ठीक है. इसको हम कोल्ड सोर भी कहते हैं, फीवर ब्लिस्टर भी कहते हैं. ठीक है. तो ये क्या है कि लेटेंट रहता है, मतलब हिडन रहता है सेल के अंदर ये वायरस एक्चुअली, बट स्ट्रेस और सनलाइट और फेब्राइल इलनेस की वजह से ये एक्टिवेट हो जाता है. ठीक है. तो कौन से डिसीज़ हैं, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, बार बार हो रहा है, या स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया, मेनिजोकोकल मेनिजाइटिस हो रहा है किसी को. ठीक है, बार बार, और मलेरिया. तो ये चीज़ें इसको एक्टिवेट कर देती हैं. और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना देगा, 2 से 12 दिन का है. और ट्रांसमिशन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्शन पर्सन और मे बी एसिम्टोमेटिक, जिसको कोई सिम्टम नहीं है उस पर्सन से भी हो सकता है, मतलब वो सिम्टम नहीं दिखा रहा है और उस पर्सन से भी हो रहा है. तो इसमें क्या है, जो वेसिकल्स बन रहे हैं ना, वो जाके रप्चर हो जाते हैं, जो हमारे लिप्स में या लिप्स हो गया, इनसाइड द माउथ हो गया, और टंग हो गया, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट हो गया, गम बक्कल म्यूकोसा के आसपास जो भी ब्लिस्टर हो रहे हैं वो रप्चर होके आगे से आगे कंटिन्यू स्प्रेड होते रहते हैं. ठीक है. अल्सर, वो जाके क्या करते हैं, अल्सर मतलब बार बार अल्सर फॉर्मेशन हो जाती है, फिर उसकी वजह से गम ब्लीडिंग और पेन शुरू हो जाता है. ठीक है. और ये धीरे धीरे अपने आप से भी ख़त्म हो जाए, अगर मतलब ये उसके उस वो अपने आप से भी ख़त्म हो जाता है 10 से 14 दिन. अगर नहीं हो रहा है तो हमें एंटी वायरल एजेंट शुरू कर देना है, जैसे कि एसाइलोविर. ठीक है. ये ओरली और ट्रॉपिकली एडमिनिस्टर टू मिनिमाइज द सिम्टम ऑफ एंड ड्यूरेशन ऑफ द, मतलब जो भी है सिम्टम का. ठीक है. उसको कम करेगा. एनालजेटिक्स लेना है जैसे एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर्स, एंड ट्रॉपिकल एंड एनेस्थीसिया भी यूज़ हो सकता है. सो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, पेशेंट टीचिंग करना है उसको. ठीक है. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द वायरल रिनाइटिस. यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज़ बताई जो आपको नहीं भूलनी है, कौन से 6 वायरस है. ठीक है. ये हमें 6 वायरस के बारे में पता करना है. तो सबसे पहला है रीनो वायरस, दूसरा है पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस. ठीक है. तीसरा है कोरोना वायरस, चौथा है रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस,
इसके अगला इन्फ्लुएंजा लास्ट है एडिनोवायरस। ओके, तो ये आपको याद रखना है। I hope I complete all the points. If you have any doubt or query, please comment in the comment section. I will definitely answer your queries. Okay, thank you.